क्या मतलब है यादव है तो कुछ भी करेगा? नहीं, मेरी बात सुनो, यादव है तो कुछ भी करेगा। ये तो पहला ऐसा मामला कि भाई कोई शादी के लिए तैयार होकर आ रही है लड़की और उसके साथ बदतमीजी हुई है। ऐसे मामले में तो छोड़ा ही नहीं जाना चाहिए। बेटियां सबकी बराबर हैं, चाहे कोई बेटी हो, और दलित पिछड़ा कुछ नहीं होता। बेटी तो बेटी है। दर्द सबका है। जो बेटियों की शादी होने वाली थी, उनके ख्वाब थे, वो बेचारी ब्यूटी पार्लर गई, रास्ते में आई, उनके साथ बदतमीजी बीच में ही करी है इन्होंने और हरकतें करी। जो बारात आई, बारात के जो दूल्हा था उसके पिता को पीटा गया। तो ये क्या, ये कौन सा स्वागत है? ये कौन सा सत्कार है? ये कौन सी संस्कृति है? ये कौन सी सभ्यता है? तो ये सरकार को भी सोचना चाहिए। और हम जैसे जो लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, हम लोग पूरी तरीके से मांग करते हैं कि जो भी दोषी हैं आप उनको तत्काल में फांसी दीजिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से, ताकि जल्दी न्याय बने। और जब आप सरकारें इस प्रकार का काम नहीं करती तो इनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। यही वजह से मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ। भाई सरकारों ने वहाँ तत्परता नहीं दिखाई, तो इसीलिए इनके हौसले बुलंद हैं। और हौसले बुलंद है तो ऐसे हो रहा। बताओ, जो बच्चियों की शादी होने वाली थी वो सोच रही थी कि भाई शादी है, बारात आ रही है, अपने घर जाएंगे, ब्याह के खुशियाँ होंगी हमारे जीवन में। खुशियाँ उन्हें क्या मालूम था कि मातम छा जाएगा हमारे घर में, परिवार में। और जिन लोगों को इज्जत और सम्मान से जो रिश्तेदार बनाने वाले थे, उनकी भी पिटाई और ठुकाई करेंगे ये लोग गुंडे। तो ये जातिवादी गुंडे भी हैं कुछ लोग, और जहर इनमें बोया गया है। तो कुछ लोग जो जाति ये मानसिकता लेके घूम रहे हैं, ये राष्ट्र के लिए बहुत बड़े कलंक है, संविधान के लिए कलंक है। और ऐसी बहन बेटियों को जो बहन बेटी नहीं समझ रहे, तो इसका मतलब क्या, उनके घर में भी उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी। अभी भी गांव जातिवाद के अड्डे बने हुए हैं। बिल्कुल बने हुए हैं। जब तक भाई धर्म के आधार पे आप देखोगे, जब धर्म को सर्वोपरि मानोगे, या हिंदुत्व की नौटंकी करोगे, या हिंदू राष्ट्रवाद समझोगे, या सनातन जो धर्म में ज़्यादा लिप्त है, वो जातिवादी निश्चित रूप से गहरा जातिवादी होगा। और भाजपा चाहती है कि जातिवादी लोग बने रहे और जातिवाद के नाम पे ये राजनीति करते रहे। तो जातीयता का कारण तो खत्म होना चाहिए, और ये बाबा साहेब खत्म करके गए। क्योंकि तो सपा के गुंडे हैं। देखिए, सपा आपा कोई गुंडे नहीं है। बदमाश तो बदमाश है, बलात्कारी तो बलात्कारी है। कोई भी हो, चाहे सपा हो, भाजपा हो, बसपा हो, आरजेडी, कोई पार्टी हो, अगर कोई आदमी किसी पार्टी से संबंधित, तो पार्टी ने बलात्कार नहीं किया, ये बलात्कार उस व्यक्ति ने किया। और तुरंत ऐसे आदमी को करंट से करंट इनको फांसी देनी चाहिए, उनको बहुत दंड देना चाहिए, कम से कम ओपन दंड, जिसे लोग देखें कि भाई ये क्या दंड हुआ। जैसे भाई दूसरे विदेशों में देते हैं, कोई अपराधी होता तो चौराहे पे ले जाकर गोली मारते हैं ऐसे लोगों को, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए जिससे लोगों की यादवों का आतंक है यूपी में। देखिए, नहीं, यादव मैं कहता हूँ कि भाई सब यादवों को नहीं कह सकते, या अन्य जाति के सब लोगों को हम ऐसा नहीं कह सकते। किसी भी जाति में कोई भी अपराधी है और कोई ऐसा जघन्य अपराध करता है, ऐसी मैं कह तो रहा हूँ, ऐसे लोगों को तुरंत गोली मार देनी चाहिए। ऐसी घटनाओं से समाज शर्मिंदा नहीं होता? नहीं, समाज क्या, पूरा देश शर्मिंदा भाई। पूरा समाज क्या, पूरा देश शर्मिंदा है। और देश शर्मिंदा है बेटियों के साथ। भाई ऐसे किसकी बेटी नहीं है, किसी की भी हो, कल्पना कर लीजिए किसी भी समाज की बेटी हो, और वो तैयार होकर आ रही हो ब्यूटी पार्लर से, उनमें बीच में गुंडे घेर लें और उनके साथ छेड़ाखानी करें, बदतमीजी करें, और उसके बाद तुम्हारे घर द्वार में आके भी तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं उनको मारें, तो फिर उसके साथ क्या होगा? सबको दर्द होगा। और जो कोई जिसमें जरा सा भी स्वाभिमान है, वैसा व्यक्ति तो गोली मार देता है ऐसे लोगों को। पर अखिलेश यादव पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि हर घटना पे अखिलेश यादव बोलते हैं, इस घटना पर क्यों नहीं? बोलना चाहिए उनको। और अगर वो इस चीज़ को छुपा रहे हैं तो उन्हें लगता है आने वाले समय में 2027 में इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि लोग नाराज हैं। यादव समाज के लोग भी नाराज होंगे अगर आप नहीं बोल ले। तो यादव समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कहते हैं कानून का पालन नहीं, इसका मतलब है यादव है तो कुछ भी करेगा। नहीं, मेरी बात सुनिए, यादव है तो कुछ भी करेगा। तो बहुत सारे यादव समाज में बुद्धिजीवी लोग हैं जो इसका समर्थन नहीं करेंगे, और वो गालियां दे रहे हैं, खुद लोग गालियां दे रहे हैं ऐसे यादव कि भाई ऐसे जो समाज में, जो हमारे यहाँ समाज में पैदा होकर ऐसे भ्रष्ट किस्म के लोग हो गए हैं, जो आतंकी भेड़िए पैदा हो गए हैं, इनका खात्मा होना निश्चित है। ये समाज की बदनामी है। यादव महासभा ने माफी मांगी और बड़ी शर्मिंदा हो रही कि ऐसी घटना तो नहीं, वो मैंने कहा नहीं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो शर्मिंदा होंगे, और वो चाहते हैं कि ऐसे लोगों को तुरंत फांसी पे चढ़ाया जाए। चाहे कि भाई अपराधी किसी समाज, कौम, धर्म, जाति का नहीं है। अपराधी अपराधी है, और जो बाबा साहेब का संविधान है उसमें न्याय प्रक्रिया है। जो भी दुष्कर्म करता है उसके खिलाफ जो है दंड है, उस दंड के माध्यम से इनको भी दंड मिलना चाहिए। लेकिन बुजुर्ग तो उस गांव के बड़े शर्मिंदा है, चाहे यादव हो, ठाकुर हो, वो कह रहे हैं ये हमारी बेटियां थी, इनकी इज्जत नहीं, वो तो भाई पूरे गांव का सम्मान गया। किसी भी समाज के लोग हैं वो तो भाई सभी की बेटियां हैं। और ये जो युवा है, जिन लोगों ने करा है, युवा, इनको कहाँ से सोच मिलती है? कहीं ना कहीं नशेड़ी होंगे, या फिर पहले से निगाह में होंगे उनके, या कुछ पल रहा होगा पहले से उनके दिमाग में। नहीं, साइड वाइड कुछ नहीं है, तो बहाना है यार। साइड क्या है, आदमी हर एक आदमी देता कि समझाने वाला नहीं था।
और सब भाई वो मैं कह तो रहा हूँ, ऐसे लोग अपने माँ बाप के क्या घर में परिवार में पता नहीं क्या क्या करते होंगे। ये बेशरम लोग हैं, मैंने कहा नहीं भेड़िए मानसिकता के लोग हैं। इनका कहीं ना कहीं खात्मा होना चाहिए। सरकार को कड़े से कड़े कानून तैयार करके ऐसे लोगों के खिलाफ। ये तो पहला ऐसा मामला कि भाई कोई शादी के लिए तैयार होकर आ रही है लड़की और उसके साथ बदतमीजी हुई है। ऐसे मामले में तो छोड़ा ही नहीं जाना चाहिए। बताइए, शादी हो रही है, रिश्तेदार हो रहे हैं भाई, सब कैसे भाई कैसे रिश्ता किया होगा, कैसे व्यवस्था बनाई होंगी उसके परिवार के लोगों ने, खाना पीना सारी चीज़ें तैयार की होंगी, सब पे सुहा हो गया, सब खत्म हो गया खेल है। तो ये बताओ उनको कितना कष्ट हो। और बदनामी बेइज्जती अलग है, बेटियों का नाम बदनाम अलग किया। बेटियों क्या दोस्त था उसमें? दोस्त तो उन लोगों का था जो गांव में रहने वाले, जो कमीने थे इस तरीके के हैं, जिन्होंने इस तरीके की हरकतें करी। तो इनके खिलाफ मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई इन्हें पूरे पहले नंबर तो गांव के लोगों को इकट्ठा होकर इन्हें कूटना चाहिए था ढंग से, तब जाके पुलिस के हवाले करते। इनके हाथ पैर तोड़ देते और जो फड़फड़ा रहा उसको भी तोड़ देते, तब जाके कुछ होता। गांव के लोगों में मतलब हमारी सोच है कि गांव के लोग, जो समाज के जो लोग हैं, वही ऐसे लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। उन्हें फिर जेल में दें या पुलिस को बुला के उनके हवाले करें। लेकिन सर ऐसी घटना कोई पहली बार थोड़ा हुई, ये तो रोज हो रही है। नहीं देखो ये भाई देखो, SC ST वालों दलितों को बारात नहीं चढ़ाने दी जा रही है। बिल्कुल तो ये कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ नहीं चढ़ाए। जब बुलंदशहर में देख लो क्या मामला हुआ, बुलंदशहर में बारात नहीं, हाँ कई जगह की है। तो कहीं ना कहीं जातिवादी जो गुंडे हैं या सरकार है, जो सरकार जो परोस रही है, मैंने कहा नहीं हिंदुत्व धर्म, तो इस धर्म के माध्यम से जो जातियां पैदा करी हैं, वर्ण, हाँ वर्ण व्यवस्था जो लागू की जा रही है, फिर दिखाया जा रहा है वर्ण के आधार पे कि भाई हिंदू राष्ट्र नहीं है, ब्राह्मण राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और ब्राह्मण राष्ट्र ही बनाना चाहते हैं। क्योंकि जितने भी हिंदू राष्ट्र की बात करें सब वही बाबा हैं पाखंडी, और सारे के सारे ब्राह्मण हैं। दलित इंसान नहीं होता क्या? हाँ दलित क्यों नहीं, दलित तो मालिक है भाई, देश का मूल निवासी है, इस देश का मूल निवासी है, मालिक है। अत्याचार क्यों? उन्हें खुद खड़ा होना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ खुद है, कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। और ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं, जो पाखंडी मानसिकता के लोग, उन्होंने सिस्टम पे कब्जा कर रखा है। और जब सिस्टम पे कब्जा रखा, पुलिस उनके हाथ में, जुडिशरी उनके हाथ में, चुनाव आयोग उनके हाथ में, सारा का सारा सिस्टम, संपदा उनके हाथ में, पैसा उनके हाथ में, तो वही लोग शोषण करा रहे हैं। और ये लोग कहीं उठते भी हैं थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं इनका दमन करते हैं। तो वही दमन का एक हिस्सा है इन बेटियों के साथ जो कराया, वो कहीं ना कहीं पीछे से भी ऐसा बैकग्राउंड रहा होगा जो इनका शोषण कराने पे लगे, ताकि ये चाहते हैं जातियों से लड़ती रहें, धर्म मजहब से लड़ता रहे, ये लड़ाई करते रहेंगे तो ये बैठे रहेंगे सत्ता में। तो उस गांव के लोगों को अब क्या करना चाहिए? क्या उस बारात को वापस बुलाकर लाना चाहिए, उनसे माफी मांगनी चाहिए और फेरे फिरवाने चाहिए इन बेटियों? देखिए गाँव वालों को तो जो कोशिश होगी, जो भी हो सकती है, मुझे लगता है कर ही रहे होंगे वो, क्योंकि बेटियां तो ब्याह नहीं आज नहीं तो कल। और मुझे लगता है जो जिनका रिश्ता हुआ है, जो बारात वापस गई है, उसे भी एक बार सोचना चाहिए कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता। तो इसमें बेटियों का कोई दोष नहीं है, ना उसके परिवार का दोष है। रही बात कानून, हाँ ना पीटा गया तो उन्हें सोचना चाहिए। अगर वो वापस आते हैं, शादी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मुंह पे कालक पोतने जैसी बात हो जाएगी। जिन्होंने जघन्य अपराध किया या जो लोग उस मानसिकता के थे, उन्हें लगे कि हम पीछे हटने वाला नहीं है, हमें डराओ धमकाओ कुछ करो, हमारी बेटियों को तुम बदनाम। योगी जी का बिल्डोजर तो वैसे बहुत चलता है, इन लोगों पर नहीं चलना चाहिए? इन पे चलेगा नहीं, ये तो इसीलिए छोड़ रखे हैं योगी जी ने, तो छोड़ रखे हैं कि शोषण करो। इनके शासन में बताओ कौन कौन नहीं बचे। कुलदीप सिंह सेंगर कौन है, किस जाति का, पूछ लो। हाँ मनीषा वाल्मीकि के साथ जो कांड किया किस जाति का था, महिला खिलाड़ियों के साथ जो मामला हुआ किस जातिगत है। तो ये बताओ जातिवादी गुंडों का तो यहाँ बोलवाला है, आप किससे लड़ सकते हो? उनसे कोई कुछ नहीं कह सकता। हिंदुत्व इनका गरीबों के ऊपर चलता है, उन्हीं के ऊपर डंडा चलता है, तभी तो दंडा अधिकारी बन रहे हैं, तो उसी पे काम कर रहे हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है ना राष्ट्र से ना देश से, भाई इन्हें मतलब है कि किसी प्रकार से इनको ही धर्म मजहब के नाम पर इन्हें छोटा नीचा ऊंचा करके इन्हें दबाया जाए, कुचला जाए, उन्हें बधुआ गुलाम बना के रखो, शोषण करो। और इनकी मानसिकता भाई दर्शाती है कि कल वो जो मनुस्मृति के हिसाब से जो पीड़ित बेटियां थी उनसे मिलने चंद्रशेखर जाते हैं तो उनके ऊपर भी हमला हो जाता है। भाई हमला होगा ही, मेरी बात सुन लो। पुलिस को पहले बता दिया गया था, फिर भी पुलिस ने कोई ध्यान नहीं, हमला होगा ही भाई, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। आप मुझे बताओ, कोई भी जा रहा है, चाहे चंद्रशेखर रावण जा रहे, चाहे कोई जा रहे, भाई किसी की, हमारी भी बहन है वो, हम भी जाते, हमारे पे भी हमले होंगे। क्योंकि कोई भी न्याय की बात करेगा, सरकार ही उनकी है, तो कानून व्यवस्था ठप है। बिल्कुल जीरो जंगल राज है, जंगल राज ना होता तो ये हाल हुआ होता। आप मुझे बताइए, पैसा दीजिए, पुलिस कौन से किसी की सुन रही है? गुंडे तो भाग गए, कौन गुंडे? गुंडे ही जब शासन और सत्ता में बैठे होंगे तो फिर गुंडे कहाँ चले जाएंगे? गुंडे तो शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, समझे? नहीं गुंडे तैयार करे जा रहे हैं अब ये, तो जो छेड़ रहे हैं महिलाओं को, बेटियों को, तो ये तैयार करे जाए सारे गुंडे। आप मुझे बताओ, थानों में चले जाओ,
सुनवाई नहीं है भाई। ये पूछ लें किस जाति को दलित पिछड़ा तो उसकी तो कुटाई होनी है, उसके पैसे लूटने हैं, वो जाएगा नहीं। और जब जहाँ लगता पुलिस आराम से बैठी, उसे लगता पैसे उगाई करने, तो देख लो कौन है दलित जा रहा, पिछड़ा जा रहा, बुला लो उसे बुला के गला इससे ही निकालेंगे, ये निकालेगा। 75 साल हो गए आजाद हुए, अमृत काल चल रहा है देश में, आज भी अगर ये हालात हो तो फिर कैसे नहीं, अमृत कुछ काल नहीं है, ये तो मृत काल है, मौतों का काल बना रखा है इन्होंने। कोई अमृत काल नहीं है, कोई विश्वगुरु नहीं है। विश्वगुरु होता तो ऐसे नहीं प्रवासी भारतीयों को वहाँ हाथ पैर बांध के भेजा जाता है। देश का मजाक उड़ रहा है और कोई कुछ कहने वाला ना योगी ना मोदी, और सारे के सारे वो लोग हैं जिनके बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है। तो इन्हें एहसास क्या होगा कि बीवी बच्चे बेटियां क्या होती हैं। जिनके बीवी बच्चे बेटियां नहीं है तो उन्हें एहसास ही नहीं है। वो तो हर चीज़ का मजाक जीत जाते, सबको पता है क्यों जीत रहे, सब जीत रहे हैं कि मशीन के माध्यम से ये सब आ रहे हैं। और भारत निर्वाचन आयोग कम है, आज की डेट में भाजपा निर्वाचन आयोग बन गया है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। ट्रंप ने भी सवाल खड़े किए। हाँ सर, ट्रंप ने खुद कहा, इशारों में कहा, इशारों में हिंट दिया भारत को, भारत के लोगों को कि भाई हमारे यहाँ पारदर्शिता होती है, चुनाव में जो बैलेट पेपर से चुनाव होता है उसमें पारदर्शिता होती है। इधर बगल में मोदी जी बैठे थे, हंस रहे थे, उन्होंने बताया कि भाई बैलेट पेपर के लिए आंदोलन करो, नहीं तो अन्यथा ऐसे ही लोग मूर्ख प्रकार के लोग, अनपढ़ लोग आएंगे और झूठी झूठी डिग्रियां दिखाएंगे तुम्हारे देशवासियों को, जिसे एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे लोग। और उसके बाद भी यूनिवर्सिटी कहने लगेगी कि भाई मुकदमा हो जाएगा अगर इसको ओपन किया, कोर्ट में ये दिखा सकते हैं मगर बाहर नहीं, ओपन नहीं दिखा सकते। तो ये हालत है, इनकी डिग्रियों पर सवाल उठ रहे हैं। और मोदी जी डिग्री पे बोल नहीं सकते, क्यों चुप क्यों है? क्योंकि वो भी जानते हैं कि भाई मेरी डिग्री फर्जी है। और वो उसको पेश किससे करवाया? अमित शाह से। तो अमित शाह पेश कर रहे हैं, पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इसको वेबसाइट पे डाल के दिखा रही है हमारे मोदी जी इतने पढ़े लिखे हैं, मगर अनपढ़ और अशिक्षित हो जैसे काम कर रहे हैं लोग। इसी प्रकार से योगी ने करा, जैसे वो उर्दू पे सवाल उठाए है। तो ये अनपढ़ी तो लोग हैं, अगर ये पढ़े लिखे होते तो मतलब ऐसी भाषा बोलनी ना। बिल्कुल नहीं, कटमुल्ला कहने का मतलब क्या? उर्दू से मतलब क्या? उर्दू तो भारतीय भाषा भाई है, इसका जन्म ही मेरठ में हुआ, मेरठ से ही इसका जन्म हुआ इस भाषा का, और भारतीय भाषा है। तो जो मैं कहता रहा हूँ, जो अनपढ़ अशिक्षित जो बाबा जो ढोंगी पाखंडी है, घर से निकल गए नंगे पुंगे, लंगोटी बांध के चल दिए और बन गए भीख मांग मांग के तो आए हैं। तो चाहे मोदी हो चाहे योगी हैं, इन्होंने भीख मांगी होगी तो भिखारी बनाएंगे देश को, कोई साहूकार तो बना नहीं देंगे, राजा तो बना नहीं देंगे देशवासियों को। तो ये भिखारी ही बना रहे हैं। तभी तो ये कहते हैं 4 किलो चावल 4 किलो गेहूँ दे रहे हैं, कभी ये दे रहे हैं, कभी ये देंगे, कभी वो देंगे, मगर देना कुछ नहीं है। कुल मिला के बधुआ गुलाम बनाना चाहते हैं और मनुस्मृति को थोपना चाहते हैं। जब ये बार बार ऐसा होता है कि कावड़ लेके जाओगे तो फूल बरसा, कुंभ नहाने जाओगे तो फूल बरसा, और अपने अधिकारों की या शिक्षा की या स्वास्थ्य या रोजगार के लिए आंदोलन करोगे तो लठ बरसा। तो ये यही है खेल के भाई, आप पढ़ो मत, लिखो मत, आगे बढ़ो मत, आप सिर्फ अंधविश्वास में रहो और इन पाखंडी बाबाओं के चरण वंदना करते रहो, चरण चुम्बन करते रहो। इसी से यही हिंदू राष्ट्र बनेगा, जिससे यह हालत होगी जैसे हमारी बहन बेटियों का शोषण हो रहा है और बलात्कार हो रहा है, कोई कहने वाला नहीं है। और जबकि एक समाज, एक कौम के, एक जाति विशेष के जातिवादी गुंडे कुछ भी कह दें उन्हें माफ़ है, चाहे वो गाय मांस निर्यात करें। 400 टन जैसे ये था पूरन जोशी, पकड़ा नहीं गया भाई, वो कहाँ था, RSS का आदमी था इसलिए छोड़ दिया। तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अगर इनमें कोई दलित और पिछड़ा होता तो मुझे लगता है उसको आतंकवादी देशद्रोही घोषित करते और शायद जिंदा मरवा देते।